Hello all the students of class 8th. Today I am going to start the poem Geography lesson भूगोल पाठ। और जैसा कि इस पोएम का टाइटल है, आपको लगता होगा इस पोएम में भूगोल के बारे में भौगोलिक चीज़ों का वर्णन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें कवि ने कुछ और बातें बताई हैं। हाँ, थोड़ा भूगोल से लेना देना है। आइए शुरू करते हैं। Can you imagine what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground? कवि जी कहते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आपका शहर कैसा दिखेगा जब आप अपने शहर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे। कहने का मतलब है किसी 10,000 फीट ऊंचाई का मतलब किसी विमान पर होंगे और वहाँ से देखेंगे। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए जियोग्राफिक डिज़ाइन। तो कवि जी कहते हैं 10,000 फीट ऊंचाई से आपका शहर बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से, सुनियोजित ढंग से, पूर्ण रूप से सही अनुपात में किसी भौगोलिक आकृति की तरह बना हुआ दिखेगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्राम व्हाट इट एक्चुअली इज़। और आपको ये शहर देख करके इतनी ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई से आपको ये शहर बिल्कुल ही अलग लगेगा जैसा कि वास्तव में वो है। कवि के कहने का मतलब है कि जब कवि शहर में रहता है तो उसे शहर कुछ और दिखता है, लेकिन जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई से देखता है तो वो कुछ अलग ही दिखता है। इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। जब आप अपने शहर को अस्पष्ट रूप से देखते हैं तो वो कुछ और दिखता है, लेकिन जब आप अपने शहर में रह के देखते हैं तो कुछ और दिखता है। हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर कवि ने एक शहर के दर्शन का वर्णन किया है। कहने का मतलब कवि जो है शहर को प्लेन से देख रहा है, किसी विमान पर बैठा हुआ है वहाँ से देख रहा है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। और कुछ प्रश्न हैं जो उसके मस्तिष्क में आते हैं। आइए पोएम शुरू करते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। कवि जी कहता है जब विमान आसमान में उड़ा या आसमान की तरफ उड़ा, इट वाज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये तो स्पष्ट था कि क्यों शहर ने अपने रास्ते को डेवलप कर लिया है, अपने तौर तरीक़ों को डेवलप कर लिया है। ये बात तो क्लियर देखने से हो जाती है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। कवि जी कहते हैं कि जब विमान से हम शहर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 6 इंच में ही मीलों तक शहर बना हुआ है, क्योंकि दूर से देखने में हमें लगेगा कि 6 इंच में ही पूरा शहर बना हुआ है। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुकेड हैफाजार्ड। फिर कवि जी कहते हैं कि दूर से देखने पर हमें एक इनविटेबिलिटी नज़र आती है। का मतलब है, इनविटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हम जब ऊपर से नीचे शहर की ओर देखते हैं तो हमें शहर बिल्कुल हैफाजार्ड दिखता है, अस्त व्यस्त दिखता है। इस लाइन को एक बार मैं और भी बता देना चाहता हूँ। कवि जी कहते हैं कि जब विमान से हम शहर को देखते हैं तो हमें बिल्कुल अस्पष्टता का माहौल दिखता है, जिसे हम इनविटेबिलिटी कहते हैं, और हैफाजार्ड का माहौल दिखता है। हैफाजार्ड का मतलब होता है कि जिसकी कोई योजना ना हो, जिसका कोई प्लान ना हो, अस्त व्यस्त दिखता है। तो विमान से जब हम अपने सिटी को देखते हैं तो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त और बिल्कुल ही योजना विहीन हमारा शहर दिखता है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। फिर कवि जी कहते हैं हमारा शहर ऐसा दिखता है मानो कि जिसे बनाने में कोई योजना ना हो, बिना कोई तौर तरीके से बनाया गया है। व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई। ख़ास तौर से जब हमारा विमान आसमान में होता है, आसमान में उड़ता है, और जब हम वहाँ से देखते हैं तब ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा में कवि कहता है व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। कवि जी कहते हैं जब हमारा विमान
10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचता है। इट वाज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्यों देश में शहर डेवलप होते हैं। वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज़ वेयर पॉपुलेटेड। और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि शहर वहीं क्यों बनते हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज़ आर पॉपुलेटेड। और ये बात भी स्पष्ट होती है कि क्यों घाटियों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नदी के किनारे शहर बसते हैं और नदी के किनारे ही घाटी होती है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पानी वहाँ अच्छा मिलता है। वहाँ जंगल भी होते हैं, वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है, वहाँ फसल अच्छे से होती है, इसीलिए नदियों के किनारे घाटियों के किनारे शहर बसते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जैसा कि भूगोल का तर्क कहता है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि भूमि और पानी इंसान को प्रभावित करती थी। वाज क्लियरली डेलिनेटेड, ये चीज़ें हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख जाती है। 10,000 फीट जब हम ऊपर पहुंचते हैं पृथ्वी से तो ये सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, डेलिनेटेड हो जाती हैं। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब हमारा विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो 2 स्टेंजा हो गया। तीसरा स्टेंजा पर आइए। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, कवि जी कहते हैं जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर होता है। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल दिखती है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और ये भी दिखता है कि पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा सागर दिखता है। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मेन ऑन द अर्थ फाउंड काजेस टू हेट ईच अदर। लेकिन कवि जी कहते हैं, कवि जी को एक बात समझ में बड़ी कठिन आती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले इंसान एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल, और इंसान लोग शहर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ दीवारें क्यों खड़ी कर लेते हैं और एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, हत्या क्यों करते हैं। ये बात समझ में नहीं आती उतनी दूर से। फ्राम दैट हाइट, उस ऊंचाई से। इट वाज नॉट क्लियर वाई, ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि ऐसा क्यों करते हैं। इस पोएम के जो कवि जी हैं उनका नाम है जुल्फ़िकार घोष। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम डन हो गई। थैंक यू।